अभी नील और सोनम दोनों इस पर बात कर ही रहे थे कि तभी नील की नजर अवनी पर पड़ी, जो मेन गेट पर खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। अवनी बहुत देर से उन दोनों को नोटिस कर रही थी। अवनी को लगा कि सोनम नील की गर्लफ्रेंड है या फिर वो उसके साथ रिलेशन में है, और ये देखकर अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अवनी ने अपने मन में कहा, मुझे दादी से पूछ लेना चाहिए था कि नील की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लगता है मैं नील के दिल में जगह नहीं बना पाई। ये सोचकर अवनी वहां से रोते हुए चली गई। नील ने जब अवनी को जाते हुए देखा तो उसने सोनम को गुस्से से एक्साइट कर दिया और उसके पीछे भागता हुआ आया, लेकिन तब तक अवनी वहां से जा चुकी थी। नील को आज सोनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि नील अवनी से प्यार नहीं करता था, फिर भी पता नहीं क्यों अवनी के आंसू देखकर नील को काफी बुरा लग रहा था। नील को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो गार्डन से अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से अपने कमरे का गेट बंद कर दिया। फिर खुद से बोला, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो मुझसे बहुत छोटी है और मैं उसके लायक नहीं हूँ। अच्छा हुआ उसने मुझे और सोनम को साथ देख लिया। उसे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर वो संभल जाएगी। अवनी को खुद को संभालना ही होगा, क्योंकि मेरे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इधर किट्टू घर की सफाई कर रही थी। जब वो रुद्र के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वहां पर एक रेड कलर का बहुत ही सुंदर गाउन देखा। वो गाउन शायद रुद्र ने सोनम के लिए मंगवाया था, तो बस देखती रह गई। गाउन बहुत ही सुंदर था। किट्टू थी तो एक लड़की ही, उसे भी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, ये सारी चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो खुद पर ध्यान दे। अगर वो टाइम निकाल कर अपने ऊपर ध्यान दे भी देती तो उसे देखता कौन? उस गाउन को देखकर किट्टू के मन में एक छोटा सा लालच पैदा हुआ और उसने अपने मन में कहा, काश मैं भी ऐसे सुंदर कपड़े पहन सकती। किट्टू उस गाउन को हाथ लगाकर देखने वाली थी कि तभी रुद्र कमरे में आ गया। रुद्र की आहट से किट्टू डर गई और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। फिर वो नजरें झुकाकर जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन रुद्र ने नोटिस कर लिया कि किट्टू को वो गाउन पसंद है। रात को जब रुद्र पार्टी के लिए रेडी हो रहा था, तभी निहाल उसके पास आकर बोला, रुद्र, किट्टू को भी पार्टी में ले चले क्या? रुद्र ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं। निहाल ने कहा, यार उसे इस घर में 3 महीने हो गए हैं, ले चलते हैं ना पार्टी में, क्या हो जाएगा? 3 महीने से वो घर से बाहर नहीं निकली है, थोड़ा तो उस पर तरस खा। रुद्र ने कहा, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। निहाल ने कहा, क्या तू मेरी एक बात भी नहीं मानेगा? मान जाना यार, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। निहाल ने जब रुद्र को बहुत ज्यादा फोर्स किया तो रुद्र मान गया। तभी वहां सोनम चिल्लाते हुए हॉल में आई, रुद्र, रुद्र, ये देखो किट्टू ने क्या किया। ये देखो, मेरा सारा गाउन खराब कर दिया। इसने मेरे गाउन पर सब्जी लगा दी। ये बोलकर सोनम झूठ मूठ कर रोने लगी। रुद्र आज अच्छे मूड में था, इसलिए उसने सोनम को देखकर कहा, तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे लिए एक और ड्रेस मंगवा देता हूँ। निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जब तू इसके लिए ड्रेस मंगवा ही रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगवा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा, किट्टू हमारे साथ जाएगी? निहाल ने कहा, हाँ जाएगी, क्योंकि वो रुद्र की वाइफ है। ये सुनकर सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा, लेकिन रुद्र तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मानने से क्या होता है, मानता तो मैं भी तुम्हें डायन चुड़ैल पिशाचनी हूँ, पर तुम वो हो थोड़ी। ये सुनकर सोनम अपना मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन डिलीवर हो गए। वहीं दूसरी तरफ नील आज पूरा दिन अपने कमरे में ही रहा और वो सीधा रात को ही बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा तो रुद्र और निहाल हॉल में खड़े थे। ये देखकर नील ने अपना कंधा निहाल के कंधे पर मारते हुए पूछा, क्या हो रहा है? निहाल ने धीरे से कहा, किट्टू हमारे साथ पार्टी में जा रही है। नील ने हैरानी से कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तू सच कह रहा है ना? निहाल ने धीरे से कहा, हाँ सच कह रहा हूँ। तभी रुद्र ने सोनम को देखकर कहा, अब उठाओ अपना ड्रेस और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। सोनम को उन दोनों में से जो गाउन पसंद आया उसे उठाकर वो अपने कमरे में चली गई। फिर रुद्र ने निहाल की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो, जाओ दे दो ड्रेस किट्टू को, वो भी तैयार हो जाए। ये देखकर निहाल ने नील की तरफ देखा, जैसे वो उससे कह रहा हो, नील तू चला जा। नील ने कहा, भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गया तो रुद्र फिर से किट्टू पर हाथ उठाएगा। नील ने निहाल से ये बात रुद्र को ताना मारते हुए कही थी। रुद्र को नील की बात पर गुस्सा आ गया और उसने जोर से किट्टू को आवाज लगाई, किट्टू, किट्टू। किट्टू अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। तभी वो रुद्र की आवाज सुनकर डर गई और भागती हुई नीचे आने लगी, जिससे वो सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई। किट्टू गिरने वाली थी कि तभी नील ने उसे पकड़ लिया। नील ने उसे पकड़कर एकदम से कहा, बच्चा आराम से, ऐसे तुम गिर जाओगी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? किट्टू ने नील को देखकर ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने जब नील और किट्टू को एक साथ देखा तो उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने किट्टू पर चिल्लाकर कहा,
अगर गिरने से बच गई हो तो अभी ये ड्रेस उठाओ और जाकर तैयार हो जाओ। और हाँ, जल्दी तैयार होना, हम पार्टी में जा रहे हैं। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे वो कह रही हो, मैं नहीं जाना चाहती। रुद्र ने भी किट्टू के मन की बात समझ ली थी, इसलिए उसने फिर से गुस्से में कहा, और हाँ, रुद्राक्ष प्रताप सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है, तो ये ड्रेस उठाओ और चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। नील ने निहाल से धीरे से कहा, यार ये रुद्र ऐसे लेकर जाएगा किट्टू को बाहर, गुस्से में। निहाल ने कहा, यार मैंने तो इसे बहुत प्यार से समझाया था कि किट्टू को भी लेकर चलेंगे, लेकिन ये तो गुस्सा करने लगा। ये देखकर मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं ये पार्टी में कुछ ना कर दे। निहाल की बात सुनकर नील निहाल से बोला, नहीं यार, मुझे नहीं लगता पार्टी में सबके सामने रुद्र किट्टू पर गुस्सा करेगा। चलो अब हम दोनों भी बाहर चलते हैं। इस पर निहाल बोला, हाँ हाँ चलो। बाहर आकर निहाल नील से बोला, यार मैंने तो इसलिए रुद्र और किट्टू को एक साथ बाहर ले जाने का प्लान बनाया ताकि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। इस पर नील ने कहा, निहाल तूने ये सब किया कैसे? निहाल को नील की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने खुद की तारीफ करते हुए कहा, पहले मैंने सोनम की ड्रेस पर सब्जी लगा दी, पर सोनम बहुत बड़ी झूठी है, उसने सारा इल्जाम किट्टू पर लगा दिया। वो तो रुद्र का मूड ठीक था, इसलिए उसने किट्टू को कुछ नहीं कहा। फिर मैंने रुद्र को फोर्सफुली मना लिया, और फिर रुद्र ने सोनम के लिए ड्रेस का ऑर्डर किया, तो मैंने रुद्र से कहकर किट्टू के लिए भी ड्रेस मंगवा ली। तो हूं ना मैं इंटेलिजेंट? नील ने कहा, वाह भाई वाह, मेरे बिना इतनी प्लानिंग कर ली तूने, गुड। नील और निहाल दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे, जिससे रुद्र को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं रुद्र अपने मोबाइल में बिजी था। वैसे भी रुद्र को उन दोनों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। करीब 20 मिनट बाद किट्टू तैयार होकर नीचे आई। किट्टू एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहनकर नीचे आई थी। आज किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी। किट्टू ने रेड कलर की लिपस्टिक भी लगाई थी, और साथ ही उसके बाल खुले थे और कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स थे। अगर किट्टू को इस वक्त कोई भी देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता, और यही हाल नीचे खड़े हुए तीनों लड़कों का भी था। नील ने किट्टू को देखकर अपने मन में कहा, बच्चा आज तो बहुत सुंदर लग रही है। निहाल ने भी अपने मन में कहा, किट्टू कितनी सुंदर है, लेकिन रुद्र को इसकी कदर नहीं है। पता नहीं सारे मॉन्स्टर्स को अच्छी लड़कियां क्यों मिलती हैं। वही रुद्र के मुंह से निकला, लिटिल खरगोश, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अगर तुम सोमनाथ राठौर की बेटी ना होती तो इस वक्त मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर जी भरकर प्यार करता। रुद्र ने ये बात बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन फिर भी नील और निहाल ने उसकी बात सुन ली थी। नील ने धीरे से निहाल से कहा, यार बेबी, सोना, जादू टोना सब अपनी बीवियों के नाम कुछ ऐसा ही रखते हैं, पर खरगोश, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। निहाल ने भी धीरे से मजाक करते हुए कहा, ये हमारे मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह ने नया नया लॉन्च किया है। रुद्र का नया स्लोगन है, इसलिए आज के बाद यही फैशन में रहेगा। सब तेरी तरह थोड़ी है कि प्यासी चुड़ैल नाम रख दे अपनी गर्लफ्रेंड का। इस पर नील ने चिढ़ते हुए कहा, कुत्ते, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इधर रुद्र की नजर किट्टू से हट ही नहीं रही थी। रुद्र खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को ही देखे जा रहा था। वहीं किट्टू रुद्र के ऐसे देखने पर खुद में कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे शर्म भी आ रही थी और वो घबरा भी बहुत ज्यादा रही थी। वो चुपचाप आकर हॉल में नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्र तो अभी बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने रुद्र को कोनी मारते हुए धीरे से कहा, भाई तेरी ही है, बाद में देख लियो, अभी पार्टी में चलें। निहाल की बात सुनकर रुद्र अपने होश में आया, और फिर रुद्र ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम, सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हॉल में आ गई। सोनम ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और फेस पर दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। सोनम नील को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं नील की तो उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुल थी। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, उधर देख डायन, तुझे देखकर शर्म आ रही है। नील ने धीरे से कहा, तूने इसका नाम बदल दिया। इस पर निहाल ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, किट्टू के बारे में ज्यादा बोल रही थी तो मैंने एक नाम और रख दिया। और ये कहकर दोनों काफी हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर रुद्र ने उन दोनों से कड़क आवाज में कहा, निहाल, मैं सोनम को लेकर जा रहा हूँ, तुम किट्टू को लेकर आ जाओ। निहाल ने हैरानी से कहा, किट्टू तेरे साथ नहीं जाएगी? रुद्र ने एटीट्यूड के साथ कहा, इसे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। नील को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने थोड़े गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर करो रुद्र, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपनी कही गई बातों पर पछतावा हो। रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, रुद्र पछताएगा, वो भी सोमनाथ की बेटी के लिए? इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर रुद्र सोनम का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर चला गया। निहाल ने नील को थोड़ा शांत करने के लिए कहा, नील छोड़ना, तुझे पता है ना रुद्र का गुस्सा। नील भी थोड़ा शांत होकर बोला, निहाल, किट्टू का ध्यान रखना, वो बच्ची है और मुझे रुद्र पर यकीन नहीं है। फिर नील ने किट्टू की ओर देखकर कहा,
बच्चा सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो और अब जाओ और पार्टी में अच्छे से एंजॉय करना, ओके? ये सुनकर किट्टू ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल नील को देख रहा था। फिर उसने मजाक के लहजे में कहा, अगर तुम बाप बेटी की बात हो गई हो तो मैं किट्टू को ले जाऊं? नील ने पलकें झपकाकर हाँ कहा। क्या नील कभी अवनी को समझ पाएगा? क्या होगा रुद्र को कभी प्यार का एहसास? और क्या होगा पार्टी में? क्या रुद्र सच में अपने कहे गए शब्दों पर पछताएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।